ग्रेटा थनबर्न भी ऐसे ही मोम की गुड़िया टाइप की कार्यकर्ता हैं। इनको भी कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए ये विदेशी ताकतें खड़ा करती हैं और विभिन्न देशों में अपने हितों को साधने के लिए उन देशों के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ इनका उपयोग करती हैं। जैसे ग्रेटा थनबर्न का उपयोग अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी इन्होंने किया था। उनके खिलाफ भी इन्होंने कुछ आंदोलन किया था और कुछ एक्टिविटी में भाग लिया था, कुछ ट्वीट किए थे। हाँ, उस ट्वीट और एक्टिविटी के बाद भले ही फिर ये जाके 5 स्टार होटल में और उन्हीं प्लास्टिक और पर्यावरण को नुकसान करने वाले उत्पादों का सेवन किया था, उन्हीं प्लास्टिक के उत्पादों और उन्हीं बर्तनों में भोजन ग्रहण किया था जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही इन्होंने उन अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ पर्यावरण के मुद्दे पर ही उनको घेरने और उनके प्रभाव और लोकप्रियता को कम करने के लिए आंदोलन खड़ा किया था। अब यही ग्रेटा थनबर्न है, इनको भी पैसा दे करके भारत के खिलाफ खड़ा किया गया था, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए और फिर यहाँ के शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व को धक्का पहुंचाने के लिए या सरकार को किसी तरह से शायद गिराने के लिए। ग्रेटा थनबर्न रिहाना का भी इसी तरह से उपयोग किया गया था और इसी तरह से फिर इन दोनों का नेक्सस आके भारत में कुछ लोगों से जुड़ता है, जिनमें तमाम पत्रकार, तमाम चैनल, तमाम न्यूज़ एजेंसियां, तमाम न्यूज़ चैनल और ऐसे ही बहुत से लोग हैं और विकिपीडिया। और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी। इन्होंने तो अभी मैंने कुछ दिन पहले इनका वीडियो देखा, अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, कि एक ट्वीट ने पूरी सरकार हिला दी। ग्रेटा थनबर्न और रिहाना की एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो। अब मैंने इनसे पूछा कि तुमने एक ट्वीट की कीमत शायद तुमको पता होगा और कितना पैसा तुमको इस देश विरोधी वीडियो बनाने के लिए दिया गया है। और इनका वीडियो देखकर लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट किसी ग्रेटा थनबर्न या फिर रिहाना ने ही लिखी होगी। हालांकि जवाब इनसे नहीं मिला। अब एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्ट्रिंग रिवील्स। यह हिंदी और अंग्रेज़ी और तमाम अन्य भारतीय भाषाओं में इसका चैनल उपलब्ध है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। स्ट्रिंग रिवील्स ने एक वीडियो रिलीज़ किया अपने मुख्य यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी में और उसमें इसने परत दर परत इन लोगों की कारस्तानियों और इनके आपसी जुड़ाव को खोलना शुरू किया और किस तरह से इनके तार हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों, विपक्षी राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, एकदम से सबूतों के साथ इसने यहाँ पे रखना शुरू किया। इससे घबराकर कुछ ही देर में, शायद 8-10 घंटों में ही इसका वीडियो इन लोगों ने डिलीट करा दिया। लेकिन सौभाग्य से मैंने इसे लोड कर लिया था, तो फिर मैं तमाम माध्यमों पर इसको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। जो काम भारत की एजेंसियों और संस्थाओं और ईडी इत्यादि को करना चाहिए, वह काम इस स्ट्रिंग रिवील्स ने बखूबी कर दिखाया और इसने इतने अच्छे ढंग से इनके आर्थिक नेक्सस को पकड़ा कि इनके होश फाख्ता हो गए और इन्होंने फिर इसकी मास रिपोर्टिंग करके या किसी भी माध्यम से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब से इस वीडियो को उड़वा दिया। लेकिन इसने वीडियो डालते समय कहा था कि यह वीडियो कभी भी गायब किया जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी कॉपीराइट नहीं है, इसको आप कहीं भी किसी भी तरह से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो तमाम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था और फिर इस वीडियो को वे यहाँ वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, जिसको स्ट्रिंग रिवील्स डिलीटेड वीडियो सर्च करके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर संभव हुआ तो मैं भी अपने तमाम सोशल प्लेटफार्मों और जगहों पर इस वीडियो को उपलब्ध कराऊंगा। यह वीडियो मूल रूप से अंग्रेज़ी में है, भारतीय इंग्लिश होने की वजह से समझा जा सकता है थोड़े प्रयासों से, हिंदी भाषी लोग भी इसको समझ सकते हैं। वैसे अगर संभव हुआ तो हम इसका हिंदी वर्जन भी देने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो के सार को हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इस स्ट्रिंग रिवील्स ने इन लोगों की हालत ख़राब कर दी। इन लोगों का इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा आयोजन, इतने सालों से चला आ रहा षड्यंत्र, सब कुछ इसके एक वीडियो के आगे धराशायी हो गया और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके इसके वार को और इनको इसका जवाब देते नहीं बना, तो इन्होंने सिर्फ इसके वीडियो को डिलीट करा दिया। और इस स्ट्रिंग रिवील्स के वीडियो से एक बात पता चली कि इन सब जो ये सब नचनिए टाइप के लोग हैं, ग्रेटा थनबर्न और ये सब लोग जो तमाम आडंबर हमारे देश के खिलाफ़ कर रहे हैं और हमारे भारत देश के खिलाफ़ कुप्रचार को हवा दे रहे हैं, इन लोगों के पास अपना दिमाग होता नहीं और ये लोग पहले से प्रोवाइड कराई गई, पहले से प्रदान की गई स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे। इनको बाकायदा लिख कर दिया गया था कि कब कब किस किस समय पर तुम्हें क्या क्या करना है। इसमें हमारे देश के वे ध्रुव राठी भी शामिल हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता का नाम है जो मुख्य प्यादा है इसका। इसके पीछे भी कुछ लोग होंगे लेकिन फिर भी अभी मुख्य प्यादा खुलकर नज़र आ रहा है, उसका नाम है जॉर्ज सोरोस।
यह बहुत ही बड़ा अरबपति आदमी है। इसकी संपत्ति का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। शायद 4 या 5 हज़ार अरब डॉलर के करीब की इसकी संपत्ति है या इससे भी ज़्यादा। और यह देशों को अमेरिकी हितों के लिए अस्थिर करने और वहाँ पर अब अमेरिकी हितों के अनुरूप सरकार बनाने के लिए जाना जाता है। अमेरिका में भी यह ऐसी ही सरकारों को बनाने के लिए जाना जाता है। और इसने पूरी दुनिया के कुछ तानाशाहों की लिस्ट बना रखी है, जिसमें इसने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नाम भी शामिल किया हुआ है। और भारत के विरुद्ध भी ये बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है। और इसका कहना है कि मैं प्रधानमंत्रियों को खरीदता हूँ और या फिर उनको किसी भी तरह से तानाशाहों को रास्ते से हटा देता हूँ। इसके द्वारा तानाशाह की पदवी दी गई है किसी भी देश के मजबूत राष्ट्राध्यक्ष को। अब ये सब लोग जानते हैं कि अगर भारत में ऐसा ही सशक्त नेतृत्व रहा तो और भारत की सभी आंतरिक और पड़ोसी समस्याएं सुलझ गईं तो भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। अब चीन ने, हम देखते हैं आज के परिदृश्य में भारत की ताकत को, चीन ने एक वायरस का निर्माण किया और पूरे संसार में इसको फैलाया। संसार त्राहि कर उठा और कुछ देशों ने इसके विरुद्ध वैक्सीन का भी निर्माण किया, लेकिन उनकी प्रभाविकता कितनी है, जहाँ भी उनके ट्रायल हुए उल्टे ही परिणाम आए हैं। इस वायरस के लिए वैक्सीन का निर्माण भारत में भी किया गया और वह बहुत ही प्रभावी रहा। और आजकल भारत में मास वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है और अब सारे भारत के मित्र और विरोधी देश तक भारत से इस वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। चीन ने जिन देशों को वैक्सीन देने का वादा किया था, एक तो उनसे मुकर रहा है और जिनको दे भी रहा है वहाँ पर पता चल रहा है कि इनकी प्रभाविकता बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके दुनिया भर के उलझुल दुष्परिणाम भी हैं। इसके विपरीत भारत की वैक्सीन के दुष्परिणाम लगभग ना के बराबर हैं। हल्के फुल्के कुछ सिम्टम्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग 99% प्रभाविकता इसकी रही है। यह अभी तक इतनी मास वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों में इसके बहुत विशेष कोई ऐसे दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। इनसे प्रभावित होकर दुनिया के तमाम देश, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे तमाम पड़ोसी देश हैं, ये सब भारत से वैक्सीन की मांग कर रहे हैं और भारत इनको बाकायदा प्रदान भी कर रहा है। अब किसान आंदोलनों के चलते कनाडा की सरकार ने भी भारत सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलनों का पक्ष लेते हुए भारत सरकार के विरुद्ध कुछ वक्तव्य दिए थे और उसमें अपनी रुचि दिखाई थी, जिसका भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन कनाडा खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों के प्रभाव के चलते वहाँ कनाडा ने इन खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ विशेष नहीं किया था, अपने वोट बैंक के जाने के डर से। और अब कनाडा और तमाम यूरोपीय अमेरिकी देशों में कोरोना की सेकंड और थर्ड वेव आ रही है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं। लेकिन अब कनाडा क्या करे और किस मुंह से भारत सरकार से वैक्सीन मांगे। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पर कूटनीति खेलते हुए कनाडा को निरुत्तर करते हुए उसके मांगे बिना ही उसके कटोरे में वैक्सीन की काफ़ी सारी डोज डाल दी हैं और कनाडा लज्जित हुआ सा उनका उपयोग कर रहा है अपने लोगों की जान बचाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर भारत के पास कोई सशक्त नेतृत्व होता है और भारत अपनी आंतरिक और पड़ोसी समस्याओं को सुलझा लेता है तो फिर दुनिया के देश किसी भी फील्ड में भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इधर हमने देखा है चीन भी भारत से जो उलझ रहा था अपने सैनिकों को लेकर भागा है। आजकल तो समाचार पत्रों में प्रमुखता से आ रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आजकल भारत के समाचारों में, तमाम समाचार पत्रों में और अन्य समाचार माध्यमों में प्रमुखता से आ रहा है कि चीन पैंगोंग लेक से अपनी सेना को लेकर भाग रहा है। और भारतीय सेना की भी तारीफ जितनी ही की जाए कम है। भारतीय सेना ने कोरोना का पता लगाने के लिए एक अजीब सा नायाब तरीका खोजा। उसने कुछ कुत्तों को प्रशिक्षित किया जो किसी भी व्यक्ति का पसीना या मूत्र सूंघ करके बता देते हैं कि इसको कोरोना है या नहीं। और इनके जब टेस्ट किया गया तो इन्होंने जो कोरोना का पता बताया कि इस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, जो परीक्षण किया, इसकी प्रभाविकता या सटीकता लगभग 95% से भी अधिक है। यह आजकल दुनिया में किसी भी तरह के परीक्षण, कोरोना को जांचने के लिए किए जाने वाले किसी भी तरह के परीक्षण से अधिक सटीक है, जिनमें RT-PCR टेस्ट भी शामिल है, या इससे भी अधिक सटीक है। और अब दुनिया के तमाम देश भारत के इस नक्शे कदम पर चलते हुए कुत्तों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कोरोना की जांच के लिए। तो देखा, भारत अगर अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझा लेता है और उसके पास एक सशक्त नेतृत्व होता है और उसको एक शांत और अच्छा माहौल उपलब्ध कराया जाता है तो भारतीय प्रतिभाएं दुनिया के देशों को बहुत पीछे छोड़ देंगी और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। भारत को इसलिए जॉर्ज सोरोस ने कसम खा रखी है कि वह भारत को बर्बाद कर देगा और भारत की तानाशाही सरकार को गिरा देगा। उसका तानाशाही सरकार से मतलब हमारे सशक्त नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी से है। तो इस समय हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने सभी आपसी मनमुटाव और अपने सभी आपसी झगड़े, कलह सब भूल करके अपने राष्ट्राध्यक्ष के साथ खड़ा हो, ताकि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराए।
और मैं कोशिश करूँगा स्टिंग रिवील्स का वह वीडियो आपको उपलब्ध कराने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।